नमो बुद्धाय, जय भीम जी, जय पेरियार, जय ललई जी। उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में यादव जाति को गुंडे के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, इसी के विषय में चर्चा करने के विशेष रूप से लाइव आए हैं। और लाइव चर्चा शुरू होने से पहले आप सभी से परिचय करा दें। आप हमारे प्यारे मोहन जी प्रतापगढ़ से हैं, जो विशेष करके ये चल के आए हैं। इसी विषय में मेरी बात हुई थी, तो ये स्पष्ट करेंगे कि क्या सचमुच ही यादव गुंडा होता है। तो आप सभी पहले आप इनसे अपना परिचय जान लें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। जय भीम, जय मंडल, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम प्यारे मोहन यादव है। मैं प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील का रहने वाला हूं और लखनऊ में रहता हूं। जैसे भैया का आदेश मिला, मैं चल के आया आप लोगों के पास और आज लाइव हूं भैया के साथ में। तो जो मुद्दा है, जो बातें हैं, जो टॉपिक है, उस पर हम बहस करेंगे और वो थोड़ा सा लंबा खींचेगा, 10 से 15 मिनट जाएगा। हम आपको बताएंगे कि हम हैं कौन और हमारा क्या यादव का जो गुंडा है कि एक आज की टॉपिक है कि यादव को गुंडा बोला जाता है। तो हमें गुंडा क्यों बोला जाता है, उसके पीछे लोगों की मंशाएं क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है और हम उनसे कैसे दरकिनार करके अपने समाज को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कैसे यादव को गुंडे के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जैसे अभी किसी व्यक्ति को बात करने लगो और कहो भाई साहब आपको गुस्सा नहीं आ रहा, फिर वो बोले नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन फिर बोलो आप अरे नहीं भाई साहब आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा रहे हैं। अगर आप लगातार उसको 5-6 बार करो, अंत में वो गुस्सा के आपके ऊपर हमलावर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसी तरह किया गया है। जो हमारा ये मूवमेंट है, ये बहुजन समाज बनाओ मूवमेंट, जिसे हमें भारत को बहुजन राष्ट्र बनाना है। तो जब भारत को बहुजन राष्ट्र बनाना है, ये हम दोनों के अकेले का सब्जेक्ट नहीं है, न विषय है, ये हमारा सबका एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। वो मूवमेंट है हमारे महापुरुषों का। हमारे ऊपर जो एक दबाव या प्रेशर या जुनून कह सकते हैं, वो है जो हमें पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है, जो हमारा अधूरा कार्य रह गया है। आज हमें संविधान के रूप में एक बृहद अधिकार और कानून व्यवस्था मिली है। उस कानून व्यवस्था और संविधान को जो एक बहुजन राष्ट्र के तहत हमें प्राप्त है, उसे यदि हम संजो न पाए तो निश्चित तौर पर बहुजन के अधिकारों को खो देंगे, बहुजन के अच्छे चिंतकों और शुभचिंतकों को खो देंगे। तो इसके लिए हम आज लाइव आए हैं। इस लाइव का विशेष तौर पर मकसद है कि आप से बात करना कि यादव कैसे गुंडा बना दिया गया, यादव कैसे गुंडा बना। यादव गुंडा न था, न है, न रहेगा। यादव को गुंडा बनाने के पीछे उसी तरह याद कर लीजिए कि जैसे जब बहन जी की सरकार थी 2007 से 12 तक, तो उस समय बहन जी के शासन के अंतिम वर्ष में आपको याद होगा कितनी हत्याएं हुई थी। उन्हीं हत्याओं को होने के बाद उनका जो शासन था वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाया। उसी तरह यादव की सरकार बनने के बाद यादव को गुंडा कैसे प्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। जैसे हमारे जो महापुरुष हुआ करते थे, जो बहुजन समाज के थे, मूल निवासी यहां के थे, उन्हें राक्षस बना दिया गया, क्योंकि वो समाज में के लिए न्याय की बात करते थे, समाज के लिए रक्षा की बात करते थे, समाज के हितों की बात करते थे और समाज को जीवन दान देने का काम करते थे, इसलिए उन्हें राक्षस बना दिया गया। उसी तरह आज जो रिप्रेजेंट किया गया है कि यादव गुंडा है, यादव गुंडा नहीं है। आप बैठे हुए हैं यहां पे, मैं भी यादव हूं और आप भी यादव हैं, लेकिन आज आप भी शपथ लेंगे कि बहुजन समाज की रक्षा के लिए आजीवन हम काम करेंगे और किसी भी आने वाली आपदा को वहीं पे कुचल देंगे, ये हम दोनों प्रतिज्ञा करेंगे। तो आज आप इस चीज को समझिए
कि बहुजन समाज हमारी नहीं, ये पूरे देश की जरूरत है, ये हमारे भारत के ओबीसी एससी एसटी की सबकी जरूरत है। और अगर हम बहुजन समाज और बहुजन राष्ट्र ना बना पाए तो धिक्कार है हम पे ऐसा बोलने वालों के लिए जो बोलते हैं चौड़ी छाती वीरों की असली जाति अहीरों की। अगर आप ये शब्द बोलते हो तो आप गौर करिए, ध्यान करिए। वीर उसको कहते हैं जो किसी की रक्षा के लिए बनता है, वीर किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनता। वीर शब्द का महत्व होता है या तो वो किसी देश के लिए काम कर रहा हो या किसी समाज के लिए काम कर रहा हो, वीर हम उसे कहेंगे। वीर हम उसे नहीं कहेंगे कि जो गले में इतनी मोटी मालाएं पहन के सीना चौड़ा करके किसी के कान पकड़ ले और किसी के बाल उखाड़ दे, किसी की राह रोक ले, उसे वीर नहीं कहेंगे। और जो कह रहे हैं चौड़ी छाती वीरों की, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उन चौड़ी छाती वालों की, जैसे मेरी चौड़ी छाती है। और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि अपने समाज पे आने वाली हर आंच को पहले मेरे ऊपर से गुजर के जाना होगा। उसी तरह उस चौड़ी छाती वाले वीरों को यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि समाज की रक्षा वीर अगर अपने आप को कहते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने अंदर इस तत्व को लाओ कि सच में आप वीर हो, या फिर वीर कहना छोड़ दो। क्योंकि चौड़ी छाती एक हमारे पीएम की भी हुआ करती है, 56 इंच का सीना दिखाता है और कोरोना काल में सैकड़ों की लाशें बिछाता है। तो ऐसा है हमारा पीएम। तो वो वाली चौड़ी छाती न बनाओ, चौड़ी छाती बनाओ तो उस चौड़ी छाती को अपने समाज की रक्षा के लिए लगाओ, जिससे हम बहुजन समाज का निर्माण कर सकें। जो समाज आपकी वीरता के गुण गाए, आपकी समाज आपके लिए समाज एक सुरक्षा की भावना अपने अंदर निहित करे। तो आप सभी यादवों से आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन चौड़ी छाती वाले वीरों तक पहुंचाइए कि उन्हें पता चले कि वीर आखिर होते हैं क्या। इसी पे मेरी चर्चा सुरेंद्र जी से हुई थी, प्यारे मोहन जी से हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि चौड़ी छाती वीरों की, तो इन्होंने बताया कि वो चौड़ी छाती के वीर कौन होते हैं जो समाज की रक्षा करते हैं। आप इनके द्वारा जानिए कि ये कैसे समाज के रक्षक बनेंगे, बहुजन समाज के रक्षक बनेंगे। आप इनके द्वारा खुद सुनिए मेरी बातें। आपको मैं लगातार आपके बीच में आता रहता हूं, लेकिन एक यादव ये भी हैं और इनकी समाज के प्रति अपनी विचारधारा को सुनिए कैसे हैं ये। जय भीम, जय मंडल, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बता चुका हूं कि मेरा नाम प्यारे मोहन यादव है। प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील का रहने वाला हूं, लखनऊ में रहता हूं। मगर सर, जैसे आपने बात किया कि यादव को गुंडा बना दिया गया है, ये यही नहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ भी है एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि यादव गुंडे होते हैं। अगर गुंडे की परिभाषा यादव के नाम पे रखी जा रही है तो मैं आपको बता दूं कि जैसा सर ने बोला कि चौड़ी छाती वीरों की असली जाति अहीरों की, तो इसका मतलब हम गुंडे नहीं हैं। अगर अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की रक्षा के लिए अगर हम अपना शस्त्र उठा लें तो गुंडे नहीं कहलाएंगे, हम रक्षक कहलाएंगे, हम वीर कहलाएंगे। तो हम गुंडे नहीं हैं, हम वीर हैं, हम रक्षक हैं। अपने बहुजन समाज की रक्षा हम कैसे करें, कैसे करेंगे, हमें बखूबी आता है। कोई चंद लोग हमें ये ना बोलें कि आप गुंडे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अगर रक्षा करने के लिए आप हमें गुंडा ही नाम देंगे, गुंडा नाम देंगे, तो हमें वो भी मंजूर है, हमें वो भी मंजूर है। और एक चीज़ बता दें, हम इतने भी बुढ़े नहीं हो गए हैं और ना बुढ़े हैं, 30 से 32 साल की उम्र है। अगर कोई हमें आंख दिखाएगा, कोई भी आंख दिखाएगा, आंख दिखा के ये बोलेगा कि तुम यादव गुंडे हो, तो हम अपने बहुजन समाज को लेके कसम खाते हैं। प्यारे मोहन यादव ये कसम खाता है कि जब तक उसकी गुंडे उसके घुसेड़ नहीं देंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे।
हम गुंडे नहीं हैं। अपनी रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने बहुजन समाज की रक्षा के लिए जैसे मौन है ना, वैसे अस्त्र और शस्त्र भी उठा लेंगे। तब आपको पता लगे कि गुंडई और गुंडा होता कैसे है। मैं दिखाऊंगा आपको करके। इसलिए अपने मुंह को चुप रखिए, औकात में रहिए। अगर आप हमें गाली देते हैं, गुंडे वर्ड से आपने संबोधित करते हैं, तो हमारे समाज को भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे समाज को करते हैं तो पूरे समाज को आप गंदा कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये वर्ड हम बोल देंगे तो हम पॉपुलरिटी पा जाएंगे और ये यादव वर्ग सब गुंडा हो जाएगा, तो बहुजन वर्ग से विमुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसा सपना मत देखिए। बहुजन का और यादव का वैसा संबंध है जैसे मां बेटे का, मां बेटे का, बाप बेटे का। बहुजन हमारी मां है। ये जो बहुजन वर्ड है ये हमारी मां है, हमारे पिता हैं। इसकी रक्षा कैसे करना है? क्योंकि समय आते आते ये धीरे धीरे बूढ़े हो चले जाएं, तो बच्चे इसको जवान करेंगे और उन पापियों को, दोषियों को, दुष्टों को हम ये आगाह कर रहे हैं कि औकात में हो जाइए। बहुत सहेलियां। वो जमाना था जब चिड़िया कोलगेट हटती थी। वो जमाना था जब चिड़िया कोलगेट हटती थी। अब हम आपको वहां तक ले जाएंगे जहां आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी यादव को, किसी समुदाय को, किसी समाज को अगर आप गुंडा बोलेंगे तो गुंडाई भी हम दिखाने आ जाएंगे। लेकिन कब? संवैधानिक तौर से। और दूसरा चीज, अपनी रक्षा, अपनी समाज की रक्षा, अपनी माताओं, बहनों, अपने बुजुर्गों, अपनी बेटियों, अपने संविधान की रक्षा के लिए अगर हमें गुंडाई करना पड़े, वो भी हमें मंजूर है। अभी आप विचार सुन चुके हैं। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और आपने देखिए, आप बिल्कुल कोई बनावटीपन नहीं है, एकदम खुले तौर पर बोल रहे हैं कि आप संवैधानिक तौर से जो भी करेंगे संवैधानिक तौर पर करेंगे। तो संवैधानिक तौर पर बोलने वाला व्यक्ति कैसे गुंडा हो सकता है? आखिर इन्हें गुंडा रिप्रेजेंट किया किसने? आइए आज हम बताते हैं आपको गुंडा बोला किसने। गुंडा उसी ने बोला जिसने हमको 4 वर्णों में बांटा, जिसने हमें 4 वर्णों में बांटा, जिसने हमें शूद्र बनाया, जिसने हमें शूद्र बनाया उसी ने हमको गुंडा बनाया। हम गुंडे नहीं हैं, यानी उसने हमें शूद्र कहा, हमने अपने आप को शूद्र माना। लेकिन हमें अपने आप को शूद्र मानना नहीं है, क्योंकि ये उसने कहा है हमें नीचा दिखाने के लिए। हमने उनका पेट पाला, उन्होंने हमें शूद्र कहा। हमने उनको रक्षा की, उन्होंने हमको गुंडा कहा। यानी उन्होंने श्री कृष्ण को गुंडा कह डाला, श्री कृष्ण को चरित्र उनका कलंकित किया, ये उन्होंने किया। तो अब हमें यह देखना है कि हम क्या सच में गुंडे हैं? हम सच में गुंडे नहीं हैं। अभी आपने प्यारे मोहन जी से पूरा सुना कि ये बहुजन समाज के लिए कैसे काम करेंगे, बहुजन समाज के लिए अपना कितना डेडिकेशन है इनका। तो ऐसे ही समाज में कुछ एक तालाब में जैसे कुछ गंदी मछली होता है, गंदी होती है, गंदगी होती है, थोड़ी मछलियां गंदी होती हैं, उसी तरह हर जाति में थोड़े लोग गंदे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन सभी को एक साथ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आप लगातार मुझसे जुड़े रहने वाले मुझे देख रहे होंगे पिछले 5-6 सालों से, जब से ये सोशल मीडिया है, मैं आपसे रूबरू होता रहा हूं। मैं जिस तरह बहुजन समाज के लिए काम करना चाहता हूं, इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाना चाहता हूं, उस तरह जब मेरी भावनाएं हैं, इसी तरह लाखों यादवों की भी भावनाएं हैं। लेकिन ये भावनाएं केवल कुछ कारणों बस आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन उन चीजों को मैं आपके सामने लाऊंगा, आपको यादवों का बहुजनों के सबसे करीब महसूस करा के रखूंगा, उन्हें उनका रक्षक बना के रखूंगा। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा हम लोगों ने की है। तो यानी हम जब 2 हैं तो यानी कि आप समझ लीजिए 2 नहीं, हमारे साथ 200 हैं। जी है ना? तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो ये दुर्व्यवहार किया जाता है, हम कहीं भी गुंडे बना दिए जाते हैं। जिस दिन हम संपदा में बड़े हो जाते हैं,
पैसे में बड़े हो जाते हैं, हमारी आर्थिक उन्नति हो जाती है, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण ही सबसे पहले चाटुकारिता करने आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे नेतृत्व करने वाले दोनों महारथियों के पास उनके चरणों में ब्राह्मण ही सबसे पहले पैर छूता और अंतिम में पैर छूता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जब हम तरक्की करते हैं तो हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, हम राजा बन जाते हैं, हम कृष्ण बन जाते हैं, लेकिन जहां पर हम गरीब हो जाते हैं तुरंत हमें उल्टा बोलने का काम किया जाता है, हमारे ऊपर प्रताड़ना का काम किया जाता है, गुंडा बोल दिया जाता है। तो अगर हम समाज की रक्षा के लिए, बहुजन समाज की रक्षा के लिए यदि हमें लाठी या डंडा उठाना पड़ता है तो वह हमारा अपराध नहीं है, हम वो अपने बचाव में उठा रहे हैं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम अपने इस अधिकार का उपयोग प्रयोग सदैव करेंगे। अपने बहुजन समाज की रक्षा भले ही अपनी जान गंवा के करनी पड़े, हम करेंगे, हर हाल में करेंगे और ये साबित भी करके दिखाएंगे कि यादव गुंडा नहीं रक्षक होता है। आज हम दोनों भाई आपसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि यादवों को हम रक्षक के रूप में आपके सामने लाके खड़ा करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि जो भी यादव भाइयों के लिए उल्टे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कृपया आप सभी सौहार्द और प्रेम वाली भाषा का प्रयोग करें, जिससे हमारे बीच में प्रगाढ़ता आ सके, हम लोग करीब हो सकें। ऐसे शब्दों का चयन करिए जिससे हमारे बीच में खाई जो भरी हुई है वो खाई भरने का काम करे। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं और आपके बीच में अपने लोगों के पूरी टीम के साथ, वो टीम होगी बहुजन की जिसमें सभी जातियों के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। हमारे बहुत से साथी जो अभी लाइव देख रहे हैं वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। तो हमें इस पूरी परिपाटी को बिल्कुल बदल देना है, बिल्कुल चेंज कर देना है कि हम समाज के गुंडे नहीं, हम समाज के रक्षक हैं। ये हम सिद्ध करेंगे, ये हम साबित करेंगे, क्योंकि हमें इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाना है। ये हमारी दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा है। तो आप सभी साथी जो जुड़े हुए हैं, लगातार मैं बोलने के कारण आपसे अभिवादन ना हो सका, तो सभी साथियों से जी अभी आप हमारे प्यारे मोहन जी बोलना चाहते हैं कुछ, तो आप बात करिए। भाइयों, जैसा कि सर ने बहुत अच्छा आपको मार्गदर्शन दिया, आपके यादव क्यों गुंडे कहलाए जाते हैं, क्यों उनको गुंडे बोला जाता है, क्यों अपशब्द का प्रयोग होता है, उस अच्छे से बताया है। मैं आपको पूरे होशो हवास में एश्योरिटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि जब तक जिंदा हैं कोई माई का लाल हमारी बहुजन समाज को उंगली उठाएगा तो वो उंगली तोड़ के वापस घुसेड़ दी जाएगी। ये मैं आपकी एश्योरिटी देता हूं। बस उसमें जरूरत क्या है? उसमें जरूरत ये है कि आप लोग ना टूटें, बस आप लोग एक रहें, आप लोग एक छाते के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे एक बहुजन राष्ट्र का निर्माण करें। मैं आपकी गारंटी देता हूं कि आपको उंगली और आंख दिखाने वाला कोई यहां पे रहेगा नहीं। और अगर लगता है तो मैं प्यारे मोहन यादव अपने नाम के सामने ऐलान करता हूं, अपने नाम के सामने से यादव वर्ड हटा दूंगा। अगर आपको लगता है तो मैं ये भी कर दूंगा। देखा, जैसा कि आपने अभी हमारे भाई प्यारे मोहन जी ने कहा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुजन है, और अगर इसमें आड़े आता है यादव तो ये यादव हटा देंगे, यादव शब्द हटा देंगे अपने नाम के आगे से। तो इससे बड़ा यादवों में त्यागी और कौन मिल सकता है? केवल बहुजन। तो इनो यादव, कोई यादव नहीं, केवल बहुजन। ये यादव ही हटा देंगे। बहुजन केवल बहुजन निर्माण के लिए, बहुजन राष्ट्र निर्माण के लिए यादव आड़े आता है तो उसे हटा देंगे। तो इतने बड़े जो समाज के लिए त्याग करने के तैयार हैं, जो जातिगत ठप्पा लगा हुआ है उसे बिल्कुल ही हटा देना चाहते हैं, तो आप सभी सोचिए कि यादव गुंडा हो सकता है? यादव गुंडा कभी नहीं हो सकता। यादव गुंडा बना दिया जाता है।
यादव के कंधे पे रख के बंदूक चला दी जाती है, क्योंकि जो जोश और हिम्मत से लबरेज रहता है उसका उपयोग कर लिया जाता है। ये समाज में कुछ साथी लोग हैं जो इसका उपयोग कर लेते हैं, वो हमारे कंधे पे बंदूक रख के चला लेते हैं। आज SC ST मुकदमे में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोगों में यादवों की संख्या होगी, लेकिन वो संख्या क्यों है, अगर हम गहराई में जाएंगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वही सातिर मिलेगा, क्योंकि वो मेरे से आके कहता है कि तू मार, मैं देख लूंगा। फला जज मेरा रिश्तेदार है, फला वकील मेरा जीजा है, और हमें कुदवा देता है गड्ढे में और फिर खुद पीछे हट जाता है। जमानत वो करा के लाएगा और वहां जाके ये कहता है कि साले को जेल में सड़ने दो, इसकी औकात पता लग जाए। तो हमें इस चीज को समझना होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आप 2 कदम बढ़ाइए, हम 4 कदम बढ़ के आगे आएंगे, लेकिन हमको यह प्रतिज्ञा करनी होगी, हम बहुजन समाज बनाएंगे और बहुजन राष्ट्र बनाएंगे। अखिलेश आजाद जी, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। यादव से कहिए तिलक तराजू और तलवार। बिल्कुल बिल्कुल, तिलक और तराजू और तलवार, हम तो कहते हैं इनको मारो जूते 4, बिल्कुल ये छुड़वा के रहेंगे, ये वादा है आपसे। इसीलिए यहां बैठे हैं। 14 अप्रैल के बाद से लगातार तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते 1000, 4 कम पड़ेंगे, हजार क्योंकि हजारों की संख्या। बहुत सारे हमारे भाई जो जुड़े हुए हैं लगातार हमें, और कुछ ऐसा आप पूछना चाहते हैं तो वो भी लिख के पूछिए। कैसे हम साबित करेंगे, कैसे हम बहुजन के करीब रहेंगे, कैसे बहुजन की सुरक्षा करेंगे, ये सब भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग तत्पर हो रहे हैं आपके बीच में आने के लिए, आपके पास होंगे बहुत जल्द। 14 अप्रैल जो डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग ये प्रतिज्ञा भी करेंगे और आप लोगों की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा साधन और संसाधनों का इंतजाम भी करेंगे। सर, हमने इनको एक चीज और बताना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, कि आप लोग बेफिक्र होकर सीना चौड़ा करके चलिए, संवैधानिक तौर से अपने स्वाभिमान को हथेली पे रख के चलिए। आपका ये भाई, आपका ये बड़ा भाई आपकी सुरक्षा के लिए रातों दिन तैयार रहेगा। कोई माई का लाल अगर आंख दिखा दिया ना तो उसके आंख वहीं पे निकाल के रख देंगे, ये हमारा वादा है। बस यही है कि संवैधानिक तौर पे पहले हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको जो छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्वाभिमान, अगर जिस इंसान का स्वाभिमान मर गया ना तो वो मुर्दे से भी बदतर हो जाता है। सर जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो वो स्लोगन है जो मैं बोला था, चौड़ी छाती वीरों की असली जाति जो है बहुजनों की सही क्या है ना जी? अब सही शब्द आया, चौड़ी छाती वीरों की असली जाति है बहुजनों की। अब जाति जो होगी वो बहुजन की होगी। हम इसके लिए तत्पर और तैयार हैं, आप सभी साथ दीजिए। 14 अप्रैल याद रखिए, 14 अप्रैल को लखनऊ कूच करना है और संगठन को मजबूत बनाना है। बहुजन राष्ट्र मिशन, हमें अपने संगठन को मजबूत बनाना है। पूरे यूपी में घूम घूम के हम संगठन को मजबूत बनाएंगे। हमारे एक साथी हैं गौतम साक्य जी, वो लिख रहे हैं कि सभी बहुजन भाइयों से हम कहें कि वो अपनी जाति छोड़कर आपस में एक दूसरे से संबंध बनाएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, होगा, अभी मुश्किल काम नहीं है, ये होगा, ये अवश्य होगा। लेकिन अभी क्या जरूरी है कि हम एक दूसरे से मिल तो लें जी। अभी सबसे जरूरी है हमें एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ खाना खाना। और जिस दिन हमने ये शुरू कर दिया, शादी विवाह बड़ी छोटी बात होगी मेरे भाई, शादी विवाह छोटी होगी और इसकी शुरुआत मैं अपने घर से करूंगा।
जी 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 जी, आपने बताया भी था इसके बारे में। है ना। ये इसकी शुरुआत मैं अपने घर से करूंगा, मैं किसी दूसरे को पहले नहीं कहूंगा। आप पहले अपने घर के, यही मेरे बच्चे की शादी में जब आ जाना तो उसके बाद एक शुरुआत कर देना, एक आगाज कर देना।